उसे कहा जाता है धम्म, है ना। और इस धम्म को आज हम समझेंगे, जिसे हम कहते हैं पंचशील। क्या कहते हैं? पंचशील कहते हैं। तो आज हमारा विषय होगा पंचशील का। कल हमने देखा था कि हम अगर सही मार्ग पर चलते हैं तो हम मित्रता बनाते हैं, है ना। हम में करुणा आ जाती है तो हम सबसे क्या करते हैं? मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं और हम साथ में चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो हमने बुद्ध धम्म संघ इस तरह से समझा था। अभी आज हम पंचशील करेंगे। तो पंचशील में 5 शील की बातें की गई है। शील का मतलब क्या होता है, समझता है क्या? इंग्लिश वाले समझे मॉरलिटी, जो अपना कैरेक्टर तय करती है, हमारा चरित्र तय करती है। कोई व्यक्ति को अच्छा या बुरा कहा जाता है। अरे ये व्यक्ति अच्छा है, कब अच्छा हो जाता है? जब वो लोगों के साथ में सही व्यवहार करता है ना। जैसे हम देखेंगे, अब बच्चे ज़्यादा है तो मैं बच्चों के भाषा में बात करूंगी थोड़ा। कोई व्यक्ति बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, क्या वो अच्छा व्यक्ति है? पक्का? हम क्या बोलेंगे? अरे ये अंकल ना बहुत लड़ते हैं, बहुत गंदे हैं, ये अच्छे नहीं है। इसका मतलब आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपको अच्छा बोला जाएगा? इधर 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 ध्यान दो बच्चों, बाद में लिखो उसको। मैं बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? ध्यान देना है। मैंने क्या पूछा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लड़ाई झगड़ा करता है तो उसे कैसा बोलते हैं? गंदा, बुरा व्यक्ति बोलते हैं, है ना। और आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर आपको क्या कहेंगे? है ना। ये बच्चा ना अच्छा नहीं, वो तो हम शरारती अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं शरारती बच्चा है, बड़ा नॉटी है, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगी ना आपका लड़ाई झगड़ा। जैसे जैसे बड़े होंगे तो आपको बुरा बोलते जाएंगे। फिर पता है बाजू वाला क्या बोलेगा? अरे वो बच्चा ना बहुत गंदा है, उसके साथ दोस्ती मत करो। होगा ऐसा? ये नहीं होगा। हाँ, बोला जाता है ऐसे। तो बहुत सारे पेरेंट्स फिर बोलते हैं उसके साथ दोस्ती मत करो भाई, वो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें? अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। और बुद्ध ने वही कहा है। क्या कहा है? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समदं समादियामि। ठीक है, यही कहा ना। अच्छा, इधर 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 इधर। तो क्या कहा बुद्ध ने? अब बड़े लोग ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं हम हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। बच्चे को भी बोलते हैं हिंसा मत करो, हिंसा। अरे बच्चे को हिंसा शब्द समझता है क्या? तुमको मालूम है हिंसा क्या होता है? तुमको मालूम है हिंसा क्या होती है? अब तुम बड़ी हो गई हो इनसे। हाँ, लेकिन इस उम्र में समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे भी इनको बोलेंगे कि चलो भाई बेटा तुम बोलो मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, समझ में आएगा। लेकिन इस उम्र में हिंसा होती है? अरे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हिंसा क्यों नहीं हो रही है? हाँ देखो, उसको मालूम है आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है तो क्या होता है? किसी को दुख, बैठो बेटा, किसी को दुख पहुंचा रहे हो मतलब हिंसा कर रहे हो। अब दुख पहुंचाने के लिए किसी को बहुत मारना, बहुत दुष्ट होना जरूरी नहीं है क्या?
छोटी सी बात भी हमको दुख पहुंचाती है। तो हम बचपन से ही यदि अपने आप को ऐसा बनाए कि मैं मेरी बहन को कभी दुख नहीं दूंगा, मैं मेरे भाई को कभी दुख नहीं दूंगा, है ना, इस तरह का व्यवहार अगर बनाए तो घर में क्या लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए पानातिपाता का बच्चों के हिसाब से हमने अर्थ निकाला कि बच्चों ने क्या करना चाहिए। चलो, जो बच्चा बचपन से मारपीट नहीं करता वो बड़े होकर कोई बड़ी हिंसा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? क्या हो गया? तुम ये मत अभी लिखवाओ। मैं क्या लिखवा रही हूँ? एक वो रजिस्टर किसके पास में दिया? वो तो अपनी कॉपी में लिख रहा है ऐसे। नहीं, कोई तुम्हें नाम लिख रहा है? किसी के पास नहीं है, वो उधर है बस पीछे लड़की के पास। बेटा अभी मत लिखो, बाद में इधर बाद में लिखो, अभी लिखो। हाँ, नहीं, जब ये ड्राइंग देने जाएंगे तब लिखा देना। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम बचपन से आपको बुद्धि की शिक्षा देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बड़े होकर क्या बनना है? अच्छा इंसान बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, ताकि लोग बोले कि ये बहुत अच्छा है, इससे दोस्ती की जाए, है ना। ओ बहुत गंदा बच्चा हो गया फिर ये, है ना। अभी नहीं करेगा ना, अभी अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा अभी, है ना बेटा, अभी सीख रहा है। तो क्या बोलते हैं हम लोग फिर पानातिपाता का? आप जैसे ही बच्चों से सुनकर हम सीखे। पता है बड़े लोग तो बच्चों को सुनना ही नहीं चाहते कि वो क्या समझना चाहता है, क्या समझता है। तो हमने जब सीखा तो हमको पता चला कि बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि मैं क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? मैं लड़ाई झगड़ा कौन नहीं करेगा? बराबर ना? नहीं तो वो करता है। लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, मारपीट, ये भी पता नहीं सही है या नहीं। सही लिखा है, इधर से आता है, ये तो मुझे गड़बड़ हो गया, पता चल गया था। इसको रोज बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? रोज सुबह बोलना है, सुबह उठते ही कि आज तो मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करूंगा। किसके साथ नहीं करूंगा? मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ मैं बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं करूंगा। और अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं, आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। अच्छा कर ले, ऐसे इस तरह का पालन करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते, तो आप कैसे बनेंगे? अच्छे बच्चे बनेंगे और बड़े होते होते आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। समझ में आएंगे ना? महामानव बनना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपको महामानव बनना है। तो ये पहला चीज समझ में आया। बड़ों के हिसाब से अगर हम कहें तो हम बड़े लोग अभी फिलहाल हिंसा को कुछ और समझने लगते हैं, है ना। हिंसा में हम लोग को खाने पीने की बात करते, मैं जानबूझकर ये लेना चाह रही हूँ बड़े लोगों के लिए। हम खाने पीने से हिंसा को जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? हम नॉनवेज नहीं खाते तो हम शील का पालन करते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन धम्म का या हमारे आचरण का खाने पीने से संबंध नहीं है, क्योंकि ये खाना पीना हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए है और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो समझ रहे हैं, पानी पीने की बात कर रहे हैं, तो पानी पीना तो जरूरी है और खाना भी जरूरी है। मैं आपको कल मूर्ति के बारे में बता रही थी, है ना, मूर्ति के बारे में बताया था आपने।
हाँ, किसने ये होमवर्क करके आया है बाबा साहब का? मूर्ति को देखकर कहा था मैंने गुण बताने हैं, क्या क्या देख रहे हो मूर्ति में। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको इस बारे में बताना चाह रही हूँ कि बुद्ध की मूर्ति में कहीं कहीं हम देखते हैं कि उनके हाथ में पात्र होता है ना? ऐसी कई मूर्तियाँ हैं। नहीं, पात्र वो तो कल बता दिया बेटा, इसका ये सब बता दिया। पात्र होता है, एक गोल सा पात्र उनके हाथ में, काला वाला, हाँ ऐसे रखा होता है हाथ के ऊपर में, है ना? इस तरह का पात्र होता है ऐसे, ये हाथ में होता है रखा हुआ, देख ही नहीं पा रहे। है ना? पात्र यानी बर्तन, हाँ वो पात्र यानी बर्तन जिसमें खाना खाते हैं। वैसे पात्र हर बर्तन को कह सकते हैं, वो एक शब्द है, जैसे हम बर्तन बोलते हैं वैसे पात्र। लेकिन अब भिक्खुनी जो रखते हैं या बुद्ध ने जो रखा था, उन्होंने एक पात्र अपने साथ रखा था, वो था सिर्फ भोजन करने का। क्या रखा था उन्होंने? भोजन करने का। भोजन करने का ऐसा पात्र हमारे पास में होता है। फल फ्रूट, इसको इंग्लिश में बाउल कहते हैं, है ना? बाउल कहते हैं। तो ये किस लिए है? इसको बहुत से लोग, बड़े लोग बताएंगे इसको क्या कहते हैं, कौन सा पात्र कहते हैं इसको? ये बोल रहे तो हाँ बोले इन्होंने कहा भिक्षा पात्र। कितने लोग कहते हैं ये सही है? बड़े सभी कहते हैं ये सही है? इसीलिए पता है ये भिक्षा पात्र कहने की वजह से अपप्रचार हो गया है कि भिक्खु और भिक्खुनी ये भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा में क्या क्या मिलता है फिर? क्या मिल सकता है भिक्षा में? पैसे मिलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। क्या मिलते हैं? फल फ्रूट, पैसे, फल, कपड़े, ये भी बांटे जाते हैं। और भोजन कैसा? पका हुआ या कच्चा? पक्का? ये तो आप बुद्धिज्म के हिसाब से बता रहे हैं। भिक्षा बोले तो कहाँ कौन पका हुआ पहुंचा देता है? कोई गरीब आपको भिखारी मिल जाता है रास्ते में, कच्चा देते हैं ना। बहुत क्या करते हैं, साथ में हमारे पास में कुछ बच जाता है तो वो दे देते हैं। सही है? बचा हुआ कोई बिस्किट खा रहा है, 2-3 बच गया तो वो दे दिया। किसी को ढूंढते हैं हम, किसको दे भाई, ये बच गया हमारे पास में। लेकिन ये पात्र में वो सब नहीं चलता। भिक्खु के पास में जो पात्र होता है या बुद्ध के पास में जो पात्र था, वो भिक्षा पात्र नहीं था। उसमें ये सब चीजें नहीं डाली जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको क्या कहते हैं? भोजन पात्र। क्या कहते हैं इसे? बुद्ध ने सिर्फ अपने पास एक पात्र ही रखा। कपड़े शरीर ढकने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? 3 चीजें जरूरी है हमारे जीवन में, रोटी, कपड़ा, मकान। क्या कहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। जो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सब कोई जीते हैं, वो तीनों उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन रोटी खाना नहीं छोड़ सकते, कपड़ा पहनना नहीं छोड़ सकते, और मकान किसके लिए होता है? रहने के लिए और सोने के लिए। तो सोना भी नहीं छोड़ सकते, रहना भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये कहाँ से मिलता? हाँ, खाना नहीं छोड़ सकते। इसलिए बुद्ध ने क्या किया? रोटी के लिए पात्र रखा। रोटी के लिए क्या रखा? पात्र रखा। ये नहीं छोड़ा। इसलिए भूल जाओ जो लोग कहते हैं कि
भोजन ये टाइम करना चाहिए, वो टाइम करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। इतना ध्यान रखो, बुद्ध ने कहा है कि बिना भोजन के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए वो पात्र लेकर निकले हैं, है ना। और इसमें कौन सा भोजन देना है? पका हुआ भोजन ही देना है, ठीक है। तो ये पात्र लेकर निकले हैं। दूसरा ये रखा, दूसरा तन ढकने के लिए चीवर, इसको क्या कहते हैं? चीवर। तो ये किस लिए है? तन ढकने के लिए, तन की सुरक्षा के लिए। मैं ये जानूं के बता रही हूं के हिसाब से। पात्र, चीवर हमको दिया है, ये शरीर ढकने के लिए है। लेकिन हम लोग जैसे बाकी लोग कपड़े बहुत दूसरों को आकर्षित करने के लिए पहनते हैं, सुंदर दिखने के लिए पहनते हैं, वैसे हमको सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए ये सादा होता है, एक ही रंग का होता है, पूरा एक रंग का होता है ना। इसमें कोई डिजाइन नहीं होती है, ठीक है। और रहने के लिए क्या होता है? ठीक है। ये बात मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि ये चीज़ों को हमने समझना है कि कल बात करवाई थी, ये भोजन से मैंने शुरुआत की है कि हम लोग कहते हैं कि शारीरिक भोजन के ऊपर हम लोग धम्म को आधारित करते हैं। उसके ऊपर हम लोग कहते हैं कि जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन पर हम तय करेंगे कि हम शील का पालन कर रहे हैं या नहीं, यानी पहले शील का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि भोजन इतना ज़रूरी है कि बुद्ध ने पात्र लेकर रहने के लिए कहा है। इसलिए भोजन शरीर के लिए होता है और शील का पालन ये चित्त के लिए होता है। शील को शरीर के भोजन से ना जोड़े। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? शरीर के भोजन की भी जरूरत है और चित्त के भोजन की भी जरूरत है। तो बनते हैं, इसको पाली भाषा में पिंड पाठ कहा जाता है। हाँ, वो पिंड पाठ। यस। हाँ, जब हम पात्र लेकर निकलते हैं तो उसको कहते हैं पिंड। पिंड मतलब मुट्ठी भर, पिंड मतलब मुट्ठी भर चावल। खास करके बिहार साइड में या पूरा मगध एरिया, जो एरिया में बुद्ध रहते थे, संघ घूमता था, तो उधर चावल, दाल चावल को मिलाकर एक पिंड, इतना चावल देना है पात्र में। पिंड पात्र, तो वो पिंड पात्र हो गया, पात्र में चावल का पिंड देना है। तो ये समझ में आया ना? इसको शरीर के भोजन से नहीं जोड़ना है। लिख रहे? लिख लो, ये ऊपर वाला लिखो। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है? अब बहुत से लोग, मैं यूपी में 2007 में आई थी, सॉरी यूपी में 2007 में आई थी। हाँ, 2007 में आई थी। तब मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि बंते जी आप ये बता रहे ना लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, तो हम अपने अधिकार कैसे लेंगे? मैं अच्छा, आपके हिसाब से लिखिए, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि बंते जी आप ये बोल रहे हैं तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो हमारे अधिकार कैसे मिलेंगे? ये शब्द उन्होंने कहा था। बोली आप लड़ाई झगड़ा कौन से अधिकार के लिए कर रहे हो? आप तो आपस में ही लड़ रहे हो। किससे लड़ रहे हो? आपस से। आपस में मतलब खास करके तो अपने परिवार में। ज्यादातर हमारी लड़ाई का हो रही है परिवार में। भाई भाई को साथ में प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो हम ये लड़ाई झगड़ा कम करें ना। परिवार में लड़ाई झगड़ा है तो पड़ोसी
आपका फायदा उठाता है। आप समाज में लड़ते हो एक दूसरे से तो दूसरा समाज आपका फायदा उठाता है। आप देश में एक दूसरे से लड़ते हो तो दूसरा देश आपका फायदा उठाता है। ठीक है ना? तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमें लड़ाई झगड़ा अपनों से ही तो नहीं करना है। राह चलते कोई किसी से लड़ता नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति से लड़ता नहीं है, क्योंकि अनजान व्यक्ति से लड़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए, वो पागल ही होगा जो लड़ेगा। सही है ना? राह चलते कोई किसी से लड़ता नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है और यही बुद्धिज्म, ये बुद्ध की शिक्षा हमको बताती है। समझ में आया? हाँ? ये नहीं सुनना? हाँ, तो फिर थोड़ा रुकिए। इसको सुनना नहीं है, इसने बताना भी नहीं है, है ना? उसकी कॉपी भी नहीं है, आप सब लिख रहे हो, उसके पास कॉपी भी नहीं है। चलिए, तो ये पहला शील हो गया जिसको हमें समझना है और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए रखना। अब दूसरी बात मैं पूछूंगी, अगर आपके क्लास में, गुड, आपके क्लास में आपने देखा कि कोई बच्चा ऐसा है जो किसी की भी पेंसिल ले लेता है, किसी का भी रबड़ ले लेता है ना? नहीं दिया और लिया बिना बताए, तो हम उनको क्या बोलेंगे? अरे ये लड़का ना अच्छा नहीं है, देखो अपने सामान संभाल के रखो भाई, ये कभी भी उठाकर ले जाता है। यानी हमारा उसके ऊपर क्या है? विश्वास ही नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो तुमसे मदद नहीं मांग रहा कि मेरे पास नहीं है आप पेंसिल दे दो, मेरे पास रबड़ नहीं है आप दे दो, है ना? वो उठा लेता है। तो आप दूसरों की नज़र में क्या बन जाते हो? बुरे बन जाते हो, चोर कहने शुरू कर देते हैं। आपने चोरी नहीं की होगी, आपने सिर्फ इस्तेमाल ही किया होगा और वापस भी रख दिया होगा, लेकिन बच्चा तो नहीं जानता ना। वो क्या बोलता है? ये तो चोर है, उठा लेता है। वो ये नहीं जानता कि उसने अपने पास नहीं रखा, वापस भी रख दिया है, तो भी उसके ऊपर लेबल क्या लग जाएगा? चोर का। बोलेंगे ये चोर है, और चोर के साथ में कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता। सही है ना? तो दूसरा जो शील है, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, उसमें क्या सीखने को मिलता है कि हमने जो वस्तु हमारी नहीं है उसको पूछे बिना, यानी जिसकी वस्तु है उसे पूछे बगैर हाथ नहीं लगाना है। बिल्कुल, है ना? तो क्या लिखोगे इसको? हम कैसे लिख सकेंगे? मैं, आपको लिखना है क्या? अगर रोज बोलना है तो लिखना पड़ेगा। दूसरों की वस्तुओं को बिना, किधर आएगा? इधर आएगा कि इधर आएगा? बिना, उल्टा है यहाँ से। बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। बहुत बढ़िया लिखा। समझ में आ रहा है? दूसरा शील क्या कहता है कि हमने ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, दूसरे को वस्तुओं को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो लोग हमें कल चल के चोर कहकर बुलाएंगे। दूसरी बात, हम भाई बहन में भी लड़ाइयाँ हो जाती है, ध्यान रखो। क्या होता है? दो बहनें हैं, क्लिप है, सुंदर सी क्लिप ले ली एक बहन ने, दूसरी बहन कहती आज ना मुझे भी पहनने का मन कर रहा है, तो उसको क्या लगता है मेरी बहन देगी नहीं, पहले ही सोच लेते हैं नहीं देंगे करके, होता है इस तरह का, है ना? तो वो क्या करते हैं, चलो इनको नहाने चले जाने दो, फिर मैं इनका क्लिप लगा लूंगी और मैं गायब हो जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। होता है नहीं होता है? होता है। तो हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पे चोर तो नहीं कहते हैं,
चोर नहीं कहते, लेकिन क्या होता है, हमने बिना पूछे बहन को पूछा ही नहीं, क्लिप इस्तेमाल कर लिया, फिर वो बहन मालूम है इसी ने लेकर गई होगी, आने दे मैं तो अच्छी लड़ाई करूंगी। क्या हो जाता है, फिर ये होने की वजह से ये पहला शील भी टूटता है। क्या हो जाता है हमारे आपस में, लड़ाई झगड़ा, किस में, बहनों में। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब रहता तो एक ही घर का है, क्लिप दोनों ने इस्तेमाल करनी है, पेन दोनों ने इस्तेमाल करनी है, घर की वस्तुएं सब ने इस्तेमाल करनी है, लेकिन एक दूसरे को बताकर तो करें ताकि गलतफहमियां ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो घर में। क्योंकि हम उठा लेंगे और बाद में दूसरी जगह रख देंगे, जिसने जहाँ रखा वहाँ पे वो वस्तु नहीं मिल रही है तो फिर परेशान, हाँ किसने उठाया मेरा, किसने उठाया, फिर जो अशांति फैल जाती है घर के अंदर ढूंढने में, और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो अगर दूसरा शील तोड़ते हैं तो पहला शील भी टूट जाता है। टूट जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इससे हमें हमारे साथ में कोई अच्छे संबंध भी बनाना नहीं चाहते। अब तीसरा है, तीसरा क्या कहते हैं, कामेषु मिच्छाचार, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियन्नम। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे कि हम एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे दूसरा परेशान हो जाए। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। करते हैं नहीं करते हैं, किसी की चुटी खींच ली, किसी के कपड़े खींच लिए, किसी की चुटकी ले ली, है ना, हाँ चिमटी ले ली, क्या कहते हैं, चिमटी ले लिया। हाँ बहुत ऐसी हरकतें होती है। और खास करके क्या होता है, जब स्कूल में चले जाते हो तो किसी को भी वो कहते हैं, बड़े होने के बाद कहते हैं कॉलेज में, जैसे अरे इसको बकरा बना देते हैं, वैसे ही स्कूल में किसी के खिलाफ कुछ हो जाता है, एक कोई अलग सा बच्चा होता है, शांत होता है, तो कहते हैं चलो इसको चिढ़ाए, तो उसके साथ क्या हो जाती है, छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। बचपन में किसको समझ में नहीं आता है कि हम ये छेड़खानी कर रहे हैं या हम उसे तंग कर रहे हैं। हम तो खुश होते हैं दूसरों को तकलीफ में देखकर, हाँ चिमटी ले लो और हंसते जाते हैं, वो चिल्लाता ऊ और हम लोग हंसना शुरू, है या नहीं है, करते हैं ना। किसी की चोटी खींच ली, अब बताओ लड़कियों की लंबे लंबे बाल होते हैं, सब बोलते हैं लड़कियों ने लंबे बाल रखने चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं कि लड़कियों के लंबे बाल होते तो खींचने के लिए होते हैं। पता है ये आपको, लड़कियों के लंबे बाल क्यों होते हैं, ये देखा सही बात है, ये आप लोगों को नहीं मालूम, बचपन में समझ में नहीं आते, बड़े हो जाते हैं ना तब पता चलता है कि अगर लड़की स्ट्रांग हो, सबका सामना करने के लिए भी रेडी हो, फिर भी अगर उसको कमजोर करना है ना तो उसके बाल पकड़ लो, सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बातें नहीं, कितना भी तुम स्ट्रांग हो, तुम कराटे पर्सन रहो या तुम पहलवान बन जाओ, कुछ भी हो, तुम सबका सामना कर सकते हो, 10 लोगों से लड़ सकते हो, लेकिन किसी ने तुम्हारा बाल पकड़ लिया एक बार, क्या होगा, आप अपने बाल को बचाने के लिए सब छोड़ दोगे, क्योंकि वो इतना दर्द होता है कि आपका हाथ अपने आप अपने सिर पे चला जाता है और आप दुश्मन को छोड़ देते हैं। और यही कारण है लड़कियों को बाल बढ़ाने के लिए कहा गया है, जबकि उसका जन्म जब हुआ था तो लंबे बालों के साथ नहीं हुआ। इस बात को कितना लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, जन्म कैसे हुआ, छोटे छोटे बालों में, है ना। तो वो नेचर ने बोला क्या कि इसके बाल बढ़ा दो, नेचर ने बोला है, किसने बोला है, ये समाज ने बोला है। जिसको सत्ता अपनी लानी होती है ना, वो कहते हैं इसको कमजोर बना के रखना है तो ऐसे चीजें इन पर ला दो
कि वो करने लग जाए। महिलाओं के ऊपर सत्ता साबित करनी थी पुरुषों को। सॉरी यार, ये परंपरा रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस वजह से, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। महिलाओं की शक्ति अगर देखोगे ना, जो वो जीवन में जीती है तो वो बहुत स्ट्रांग होती है। जितनी भी परंपराएं आई हैं वो महिलाओं को कम की बात नहीं करते हैं, वो परंपरा वैसी बन गई है। ठीक है। हाँ, फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियों को पहनाई जाती है, जो उसको बंधन में डालती है। तो इस तरह की बात है। तो ये छेड़खानी में आता है बाल खींचना। किस में आता है? छेड़खानी में आता है। और ये छेड़खानी नहीं करना, ये हमारा तीसरा चीज बताता है। खास करके वो हम ये कहते हैं कि जो लड़का लड़की में फर्क करता है। बचपन में क्या होता है कि क्या पैदा क्या करते हैं माँ बाप? बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन बोला क्या जाता है, अरे बेटा है या बेटी है, ये नहीं बोले। अच्छा, बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है या नहीं है, पहले पूछेंगे लड़का है या लड़की है। और वहीं से उनके प्रति जो व्यवहार है वो बदलता चला जाता है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे जो नेचुरल चीज़ें तो बहुत लेट आती है, लेकिन शुरू से ही लड़का लड़की में जो एक बदलाव होते जाता है वो हम लोग चिढ़ाते रहते हैं। लड़की ने पैंट पहन लिया छोटी बचपन में तो भाई पहले ही बोल देता है, हाँ देखो उसने पैंट पहन लिया, ये क्या लड़का है? कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? समाज, माँ बाप जो कर रहे हैं वही वो लड़का बोल रहा है। छोटा सा बच्चा रहता है भाई, कैसा रहेगा? छोटा सा रहेगा तो भी बहन को पैंट ले दिया। अभी तो बहुत फर्क हो गया है, हम जब से बाबा साहब को समझने लगे, संविधान को समझने लगे, तो अब हमारे घर में लड़के लड़कियों के पहनावे में, शिक्षा में बहुत फर्क आ चुका है ना। अभी वो हालत नहीं रही। आज हमारे बच्चियां भी कितने पैंट में आई हैं, जीन्स पहनती है, बाल भी छोटे हैं, ये फर्क आ गया है। लेकिन इसके पीछे का कहते हैं ना, बाबा साहब कहते हैं इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम ये बोल रहे हैं? क्योंकि ये इतिहास का प्रश्न है। तो यहाँ से हमको समझना पड़ेगा। कोई हमको बोले ना, यानी अभी यहाँ पे शहर में हो, आपको तो कोई नहीं बोलेगा, गांव में जाओ बोलेंगे, सबसे पहले आपके माँ बाप को डांटना शुरू करेंगे। इनको पहले ही बताया था बच्चियों को इस तरह के कपड़े मत पहनाओ, इनके बाल मत काटो, देखो ये वहां जाकर शहर में जाकर बिगड़ गए। सबसे पहले माँ बाप को सुनने को मिलेगा। तो ये परंपरा रही है। आपको बोलेंगे तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, मेरे माँ बाप को क्यों बोल रहे हैं भाई ये लोग, है ना। इसलिए हमें ये जो जब बदलाव होता है, कपड़े अलग होते हैं, बाल अलग होते हैं, हमारे खेल अलग होते हैं, हमारी चीज़ें अलग होती है, तो एक दूसरे को चिढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की लड़कों का गेम खेलने लगे, यानी जो प्रचलित है, लड़की फुटबॉल खेलने लगी, क्या है ये तुम्हारा गेम है क्या, चलो तुम अंदर जाओ। लड़के ने कभी झाड़ू उठा लिया तो भी उसको बोलना शुरू करेंगे, ये तू लड़का है, ये झाड़ू उठा रहा है, तेरा काम ये थोड़ी है, जा तू बाहर खेल, है ना। इस तरह होता है ना। तो ये सारी बातें किस में आती है? एक दूसरे को चिढ़ाने में। लड़के लड़कियां फिर एक दूसरे को, क्योंकि समाज में देखते तो इसको चिढ़ाते, उसको कहते हैं छेड़छाड़। क्या कहते हैं उसको? छेड़छाड़। तो क्या कहेंगे? मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अब बड़े लोगों ने तो इसको व्यभिचार कह दिया। बड़े लोगों ने क्या कर दिया इसको? कामेसुमिच्छाचारा को व्यभिचार बना दिया। और बच्चों को भी बोलते हैं, बोलो मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। और भाई वो कहाँ कर रहा है, उनको तो अर्थ ही नहीं मालूम। बड़ों को भी बहुतों को मालूम नहीं कि अर्थ क्या होता है। लेकिन इसका अर्थ होते जो है वो बड़ा व्यापक होता है, जिसमें कहते हैं कामेसु मिच्छाचारा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमको देखना है
कि कौन से कार्य है जो करने से हम अपराध करते हैं। बहुत सारे कार्य, मैं डिटेल में जाऊंगी, बड़ों के लिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें कहते हैं कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है। काम यानी इच्छाएं, काम यानी हम वासना कहते हैं, वो इच्छा है। वासना यानी इच्छा है, वो सिर्फ जो बात हम लोग सोचते हैं वही नहीं है, बहुत सारी इच्छाएं होती है। और इच्छा को पूरी करने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लोग बहुत बार आपराधिक रास्तों का अवलंबन करते हैं। तो इसलिए कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि का मतलब हो जाता है कि हमारी कोई भी इच्छा हो, उस अच्छी भी हो, तो भी अच्छी इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए कभी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चों के लिए तो छेड़छाड़ ठीक है, लेकिन बड़ों ने ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी इच्छा की पूर्ति के लिए गलत कार्यों का, रास्तों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो समझ में आया ये बात? ये तीसरा शील है, बहुत